बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में शेर मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान के बारे में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह के प्यारे नाम से। टीपू सुल्तान बरसगीर की तारीख का एक अजीम मुसलमान मुजाहिद, हुक्मरान और जंगजू था। उसे शेर मैसूर के लक़ब से जाना जाता है। वो सल्तनत मैसूर के हुक्मरान हैदर अली का बेटा था। उसने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मजम्मत की एक शानदार मिसाल कायम की। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1751 में भारत में पैदा हुए। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फातिमा बेगम था। टीपू सुल्तान ने इल्म दीन, साइंस, रियाजी और जंगी फ़नून में महारत हासिल की। अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। उन्हें छोटी उम्र में ही जंगी तरबियत दी गई थी। 1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने इक़्तिदार संभाला। उसने सल्तनत मैसूर को न सिर्फ महफूज रखा बल्कि मजीद मजबूत किया। टीपू सुल्तान एक अजीम, मुंतजिम, इस्लाह पसंद हुक्मरान और साइंस और टेक्नोलॉजी के शुदाई भी थे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक बेहतरीन हुक्मरान भी थे। उन्होंने ज़राई इस्लाहत की, रियासती सनत को फ़रोग़ दिया, बैरूनी ममालिक जैसे सल्तनत उस्मानिया, फ़्रांस, ईरान से तजारती और सफारती ताल्लुकात कायम किए। अगर बात की जाए साइंस और टेक्नोलॉजी की, उनकी दौर में क्या तरक्कियाँ हुई तो उनमें से एक राकेट साजी में महारत हासिल की उन्होंने। उन राकेटों को जंगों में मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जो बरतानवी फ़ौज के लिए हैरत अंगेज़ थे। फ़रांसी माहिरीन की मदद से हथियार साजी, किलाबंदी और टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतरी लाई। टीपू सुल्तान ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 जंगें लड़ी, जिन्हें मैसूर की जंगें कहा जाता है, जिनमें पहली जंग 1767 से 1769 के दरमियान हुई, जो हैदर अली के दौर में लड़ी गई, जिसमें टीपू सुल्तान भी शामिल थे, जिसमें अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। दूसरी जंग जो हुई वो 1780 से लेकर 1784 के दरमियान हुई। टीपू ने अहम किरदार अदा किया, बरतानवी कमांडर बेली को कैद किया। जंग के अख्ताम पर मंगलोर में सुलह हुई। तीसरी जंग 1790 से लेकर 1792 के दरमियान हुई, जो अंग्रेज निज़ाम में हैदराबाद और मराठे एक साथ हो गए। टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और श्रीरंगापट्टनम का मुआहदा हुआ। अपने 2 बेटे अंग्रेजों के पास बतौर यरगमाल भेजे। अगर बात करें चौथी जंग की तो वो 1799 में, जो टीपू सुल्तान की आखिरी जंग थी। अंग्रेजों ने दोबारा हमला किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम के किले में जान दे दी, लेकिन हथियार न डाले। उन्होंने 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम के किले में शहादत नोश की और उनके आखिरी अल्फाज, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और जामे शहादत नोश किया। टीपू सुल्तान एक पक्के मुसलमान थे और उनकी मोहर पर लिखा था, खुदा बादशाह है, टीपू उसका गुलाम। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सिक्के जारी किए, इस्लामी कानून को राइज किया। आज भी टीपू सुल्तान को आज़ादी का पहला मुजाहिद समझा जाता है। बरसगीर में बहुत से स्कूल, सड़कें और इदारे उनके नाम से मंसूब हैं। उनके हथियार और सामान आज भी मुख्तलिफ अजायब घरों में महफूज हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कई खतूत लिखे जो उसके सियासी, मजहबी और फौजी नजरियात की अक्कासी करते हैं। ये खतूत अरबी, फारसी और उर्दू में थे और उनका तर्जमा अंग्रेजी समेत कई जबानों में हो चुका है। जो पहला खत लिखा गया था वो उस्मानी खलीफा को लिखा गया, जिसमें टीपू सुल्तान ने मुसलमानों के इत्तेहाद और अंग्रेजों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। दूसरा खत फ्रांसीसी हुक्मरानों को लिखे गए, जिसमें उसने फ्रांसीसी फौजी इमदाद मांगी। तीसरा मकामी हुक्मरानों को खतूत लिखे गए, जिनमें वो इत्तेहाद या वार्निंग देते रहे। उनमें से एक खत जो सल्तनत उस्मानिया को लिखा गया, उसका तर्जमा ये है, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसकी रज़ा के लिए कुफार के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। हमारा यकीन है कि फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये जाहिर करता है कि वो मजहबी जज्बे के साथ साथ सियासी बसीरत भी रखते थे। और अगर उनकी बात की जाए फौजी हिकमत अमली के बारे में, तो टीपू सुल्तान एक गैर मामूली सिपह सलार थे, जिसने जदीद यूरोपी हरबी तकनीकों का मुताला करके उन्हें अपनी फौज में शामिल किया। टीपू सुल्तान क्लासिकी रवायती मैदान जंग की बजाय अचानक हमलों, छापों और घात लगाकर हमले करने की तकनीक इस्तेमाल करते थे। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को यूरोपीय अंदाज में तरबियत दी, बाकायदा ड्रिल, वर्दी और तोप खाने की तंजीम दी। उसने जनूबी बंद में कई किले बनाए या मजबूत किए। अगर बात की जाए रॉकेट टेक्नोलॉजी की, तो टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी उस वक्त के लिहाज से दुनिया में
سب سے جدید سمجھی جاتی تھی۔ میسورین راکٹ، یہ راکٹ دھات کے ٹیوب سے بنائے گئے تھے جو بارود سے بھرے ہوتے اور لمبی رینج پر داغے جا سکتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ان راکٹوں کو انگریزوں کے خلاف کئی جنگوں میں استعمال کیا، خاص طور پر جنگ سری رنگا پٹم میں۔ ان راکٹوں سے متاثر ہو کر انگریزوں نے بعد میں کنگریو راکٹ تیار کیا جو انہوں نے نیپولین جنگوں اور 1812 کی جنگ میں استعمال کیے۔ دوستو، اگر ٹیپو سلطان کی زندگی کا خلاصہ کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک آزاد روح، انقلابی رہنما اور بہادر سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے غیر ملکی تسلط کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اپنی جان کی قربانی دے کر بھی آزادی کا علم بلند رکھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ریئل لائف ٹیپو سلطان کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔